मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कही जाती है। यह दिसंबर के महीने में आती है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा और व्रत किया जाता है। मोक्षदा एकादशी, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए विशेष होता है। चलिए जानते हैं इस वर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत कब है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी व्रत साल 2024 में 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी शुरू होने का समय 11 दिसंबर की सुबह 3:42 है। एकादशी तिथि का समापन 12 दिसंबर की सुबह 1:09 है। मोक्षदा एकादशी व्रत पारण 2024 में 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को है। व्रत पारण करने का समय 12 दिसंबर की सुबह 7:05 से सुबह 9:09 है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात 10:26 है। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय समय सुबह 7:02 है। सूर्यास्त समय शाम 5:38 है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से सुबह 6:14। विष्णु पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 9:33 से सुबह 11:02। अमृत काल मुहूर्त रहेगा सुबह 3:37 से सुबह 5:05। राहु काल समय रहेगा दोपहर 12:20 से दोपहर 1:39। मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन एक दिन पहले यानी दसवीं तिथि से शुरू करें। दसवीं की रात में सात्विक भोजन ग्रहण करें। फिर अगले दिन एकादशी को सुबह उठकर स्नान कर एकादशी व्रत का संकल्प लें। अब एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित कर फिर प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर उनकी आराधना करें। पूजा में विष्णु जी को पीले फल फूल व नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए पूजा में उन्हें तुलसी दल या तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें ताकि आपको श्री हरि विष्णु जी की अनुकंपा प्राप्त हो सके। अगले दिन यानी कि द्वादशी को व्रत का पारण करने के बाद दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। एकादशी व्रत के पारण की विधि इस प्रकार है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त देखकर पारण करें। व्रत के पारण वाले दिन प्रातःकाल उठकर सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएं और गंगाजल मिले जल से स्नान करें। अब तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इसके बाद पुनः भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर भोग लगाएं। पूजा करने के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दें। इसके बाद जल, तुलसी का पत्ता, फल या फिर भोग लगाया हुआ चरणामृत ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में व्यखानस नाम के एक राजा गोकुल पर राज्य किया करते थे। एक रात उन्होंने सपना देखा कि उनके पिता को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ रही है। अपने पिता की ऐसी स्थिति को देखकर राजा दुखी हुए। सुबह होते ही उन्होंने राजपुरोहित को बुलवाया और उनसे कहा कि आप मुझे मेरे पिता की मुक्ति का मार्ग बतलाइए। इस पर राजपुरोहित ने कहा कि इस समस्या का निवारण केवल पर्वत नाम के महात्मा ही कर सकते हैं। यह सुनते ही राजा पर्वत महात्मा के आश्रम पहुँचे और उनसे पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। इस पर महात्मा ने बताया कि उनके पिता पिछले जन्म के पाप के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। महात्मा बोले कि तुम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करो। इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल सकती है। राजा ने महात्मा के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक मोक्षदा एकादशी व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई।